अस्सलाम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आज बड़ी ही मज़ेदार और बेकिंग से हट के एक कुकिंग की वीडियो के साथ आई हूँ, ताकि क्योंकि एज़ पर कमिटमेंट मैंने कुकिंग और एज़ वेल एज़ बेकिंग दोनों की चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है, क्योंकि मेरा कुलिनरी एज़ वेल एज़ बेकिंग दोनों में सर्टिफाइड हूँ। तो बस काफ़ी अरसा ही हो गया था मैंने शेयर ही नहीं की, तो सोचा आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी प्लान कर लूँ। और आज की रेसिपी का नाम है जी क्रीमी मलाई कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं और आप पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। स्टार्ट में टीज़र तो आपने देख ही लिया, बहुत क्रीमी मज़ेदार और बहुत ही मज़े के बने थे। चीज़ी टाइप कबाब थे, गोला कबाब। अब हम जी रेडी करने लगे हैं जी गोला कबाब। उसके लिए क्या क्या चाहिए, मैंने 500 ग्राम जो है वो चिकन मिंस ले लिया। उसके बाद क्रश मैंने वो जो अनियंस हैं उनको क्रश करके सारा पानी उसका रिलीज़ कर लिया। ग्रीन चिलीज़ डाली और डिफरेंट से स्पाइसेस डाल के, लाइक रेड बेल पेपर है और इसके अलावा गार्लिक पाउडर है, इसके अलावा जो है वो सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और इसके अलावा डिफरेंट जो स्पाइसेस हैं वो मैं मेंशन करती जा रही हूँ जो डाल रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा चिकन पाउडर भी गया है और ये क्रश रेड चिलीज़ हैं, ठीक है, ये जाएंगी हाफ़ टी स्पून। और सारी चीज़ें डाल के, और ये है जी क्रश कोरिएंडर और क्यूमन को मैंने क्रश कर लिया था मोटा मोटा। और इसके अलावा जो है इसमें जो है वो स्टार्ट में मैंने एग डाला था, और ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ़ एग चला गया था, या पूरा अगर छोटा अंडा है तो पूरा डाल दें। तो इसके अलावा इसमें गया है जी गरम मसाला, हाफ़ 1/4 टीस्पून, और बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा जो होता है ना, इसका एक कह लो को इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। इसके ये कबाब को ना बहुत अच्छा टेक्सचर देता है अंदर से, तो आपने ज़रूर डालना है। ये अक्सर आप बाहर खाते हैं ना कबाब, तो आपको बड़ी डिफरेंट से लगते हैं और घर उस तरह नहीं बनते, पतले पतले से बन जाते हैं। तो उन्होंने बेकिंग सोडा डाला होता है, तो ये उनकी जो है वो एक कह सकते हैं इंटरनल उनकी सीक्रेसी होती है कि वो जो नहीं शेयर करते। तो आप ज़रूर कभी कबाब बनाएं ना, तो उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया करें, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है उससे ना। तो बस ये सारे स्पाइसेस मैंने मिक्स कर लेने हैं, ठीक है। अंडा और जो बाकी सारे स्पाइसेस है डाल के, इसके बाद इसमें जाएगा जी ये ब्रेड क्रम्स। 2 स्लाइसेस लेके मैंने उसको क्रम्स उसके बना लिए थे। ये भी बाइंडिंग में बहुत हेल्प होती है, अगर आप इसमें डालते हैं तो आपके जो कबाब हैं ये वो मसला नहीं होता। तो ये गोला कबाब आप इसको एज़ अ सालन के तौर पे या वैसे भी बना के आप इसको फ्रीज़ कर लें, बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। या इसके अलावा आप गोला कबाब नहीं बनाने तो इसकी शेप थोड़ी बड़ी बना लें, तो पराठास के अंदर बच्चों को वैसे भी दे सकते हैं। बस ये सारा मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और इसमें जो है वो अब आगे जाके इसको मलाई कबाब इसलिए कहा है क्योंकि इसमें जाएगी क्रीम, और क्रीम जाएगी कबाबों में भी और इसकी ग्रेवी में भी जाएगी। और ये 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट जो है वो मैंने क्रीम डाल दी है, ठीक है। क्रीम अगर नहीं है तो थोड़ी सी मलाई डाल दें, ठीक है। अगर वो नहीं है तो बटर डाल दें, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं इनमें से। तो बस इसको हमने एक मिक्सचर बैटर सा बना लेना है, और फिर इसी बटर से जो है वो हम अपने जो है वो गोला कबाब के साइज़ेस के जो है वो कबाब बना लेंगे, ठीक है। और वो मैंने नहीं बताया क्योंकि ज़ाहिर है हर एक को पता ही है, अब मैं इतनी लंबी वीडियो बन जानी थी। ये हमारा बैटर डन है, ठीक है। थोड़ी देर इसको रेस्ट दें, और एंड पे ये हाँ 2 टेबलस्पून जो है वो इसमें ऑयल जाना था वो चला गया, ठीक है। ऑयल भी ज़रूरी है, लाजमी डालना आपने, ठीक है। ये अब सारा बैटर हमारा जो है वो डन हो चुका है। तो इससे जो है अब हम कबाब बनाएंगे अपने। छोटा छोटा साइज़ जो होता है ना गोला कबाब का, ऑल अबाउट 2 इंच का होता है, आप वो उतना साइज़ के जो है वो कबाब रेडी कर लें, ठीक है। उसको शैलो फ्राई करके तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप जो है वो उसको स्टीम पे भी इसको पका सकते हैं। तो ये हमारा बैटर डन है। तो ये अब बन चुके हैं हमारे गोला कबाब। अब फ्राई कर लेते हैं, ठीक है।
और फ्राइंग सेक्शन में ये है कि शैलो फ्राई करना है इसको, आपने हल्का हल्का सा कलर लेके आना है। और कीमा भी इतना बारीक है कि बड़ी जल्दी इसका जो है वो कलर आपने देखना है, लाइट सा कलर आना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं होना। आप देख रहे होंगे कि किसी किसी में मेरा डार्क आ गया था, किसी में लाइट। तो बस इसी तरह जो है वो हमने सारे जो कबाब है उनको शैलो फ्राई कर लेना है। ये जो इस तरह की डिशेस होती हैं ना, बड़ी झटपट से इनकी तैयारी में टाइम लगता है, लेकिन इसकी जो असम्बलिंग होती है ना, इसकी जो कुकिंग होती है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। चाइनीज़ कुज़ीन या इस तरह की, और ये इटालियन प्लस पाकिस्तानी मिक्स है, क्योंकि जो इसमें वेजेस और चीज़ें डाली हैं वो इटालियन बेस्ड हैं, और जो हम कबाब बना रहे हैं वो थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में बना रहे हैं। तो बड़ा ही मिक्स एंड मैच जो है वो ये रेसिपी है। तो जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, और उनका थैंक्स अ लॉट कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो तो मैं ज़रूर आंसर करती हूँ। और कोई अगर क्वेरी, अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आए रिगार्डिंग जो भी मैं अपने ऑर्डर्स या कुछ केक्स वगैरह बता रही होती हूँ, तो आप लाजमी जो है वो मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और मैं आंसर भी करती हूँ। आप देखा करें, मैंने जो कोई भी क्वेश्चन करता है मैं उसका नीचे ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है, अदरवाइज़ मैं उसको टाइमली जो है वो रिस्पॉन्स कर देती हूँ। तो अब जी हम बनाने लगे इसकी ग्रेवी, जिसमें 1 कप के करीब जो है वो योगर्ट चला जाएगा, घर का योगर्ट। और जाएगी जी इसमें क्रीम, ये राउंड अबाउट उतनी ही डालनी जितनी योगर्ट है, नियर 1 कप डाल लें, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ों से ग्रेवी बननी है, और हम कोई जो है वो अनियन या इस तरह की चीज़ें तो यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है ना। और बस ये इस ग्रेवी को हम रेडी करेंगे, इसी में सारे स्पाइसेस डाल देने हमने। सॉल्ट डाल दिया, क्रश रेड चिलीज़ डाल दी, और ब्लैक पेपर डाल दिया, और इसके अलावा ये ग्रीन चिलीज़ हैं, ये भी थोड़ी मिन्स करके जो है वो 2 से 3 जाएंगी। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे थे ना उसमें हमने गार्लिक पाउडर भी डाला था जो हम कबाबों के अंदर। ये जो कबाब हैं ये अब हम डन हो चुके हैं। अब इस ग्रेवी के अंदर हम ये कबाब को डिप कर देंगे, ठीक है। 5 मिनट डिप कर लें, बल्कि बस डिप करके तो रखें, और उतनी देर जो है वो हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको सोते कर लेंगे, लाइक या बटर जाएगा, ठीक है। एक नॉन स्टिक पैन में बटर ले लें राउंड अबाउट 50 ग्राम, ठीक है। इसमें अब हमारी जो वेजेस हैं वो सोते करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और जिसमें वेजेस में जो है मेरे पास है जी येलो बेल पेपर और रेड बेल पेपर, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, आप इसको स्किप कर सकते हैं। रेड बेल पेपर और ये जो येलो वाली है इसको स्किप करके जस्ट यू हैव टू यूज़ ओनली ग्रीन कैप्सिकम एंड अनियंस, ठीक है। और मशरूम से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये फ्रेश मशरूम्स हैं, इजीली अवेलेबल है, कोई इतने महंगे नहीं है। 250 का बॉक्स आता है, ये फ्रेश वाले, टिन वाले नहीं मैं कह रही। बस आपने ना इन सबको बटर के अंदर सौते कर लेना है, और अनियन जाएगा इसके बाद, और बस हल्का सा सौते कर लेना ताकि इसकी जो क्रंचीनेस है थोड़ी सी, राउंड अबाउट 1 मिनट लगेगा तो सारी चीज़ें जो है वो आपकी सौते हो जाएंगी। लेकिन मेरे से ये हुआ था, मैंने मशरूम्स पहले डाल दिए थे। हालांकि मशरूम्स हमें थोड़े एंड पे डालने चाहिए, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि बहुत जल्दी जो थे वो कुक हो गए थे मशरूम्स। तो आप पहले जो है वो अनियंस डाल के और फिर कैप्सिकम वगैरह डालें, और एंड पे आप डालें मशरूम्स। तो वो बस ये था कि मशरूम्स जल्दी पक गए थे, तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो हाथ चलाया और ये सारी वेजिस को सौते करके सेट असाइड किया। अब देखिए ना, ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं, लेकिन ये इतनी मज़ेदार कोई रेसिपी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग। कोई गेस्ट आ रहा है, आप वैसे ही ये गोला कबाब जो है ना, अगर खुद नहीं बनाना चाह रहे, जैसे रेडीमेड मिलते हैं, ठीक है, अक्सर लोगों ने घर में ला के रखे होते हैं, बस उन कबाबों को शैलो फ्राई करें इस ग्रेवी के अंदर डिप करके, तो आप कुक कर लें, आपकी 5 मिनट में ये जो है वो रेसिपी तैयार हो जाएगी। अचानक होता है कि गेस्ट आ जाते हैं, पता नहीं चलता, तो चिकन से कम टाइम लगता है इसको पकाने में। अगर आपके कबाब बने हुए हैं तो बड़ी जल्दी ये रेसिपी झटपट में रेडी होती है। बस ये मीडियम हीट पे जो है वो आपने इसको कुक कर लेना है। और
इसमें मेरे से ना एक स्टेप मिस हो गया था जो कि मैंने नहीं किया था। इसमें ये था कि सबसे पहले ये सारा हम 3 से 4 मिनट जो है वो इसको इस ग्रेवी के अंदर कुक करेंगे, ताकि जो कबाब है और इसका आपस में जो टेक्सचर है ना मिल जाए। और जब ये थोड़ा सा कह लो कि थिक सा हो जाएगा, तो हमारी ये जो वेजिज़ हैं सौते हुई हुई वो हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। और बस इसको मिक्स अप कर लेंगे, और विद इन 30 सेकेंड्स आपने इस वेजिज़ को जो है वो मिक्स करना है। और जाएगी जी इसमें उस एंड एंड पे चीज़, ठीक है। मिक्स चीज़ डाल दें, अगर तो चीज़ अवेलेबल है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई गल नहीं। आप जस्ट क्योंकि वैसे ही उसका क्रीमी मिल्की जो है वो टेक्सचर आ चुका है, और अगर डालना चाहें तो और फ्लेवर इन्हांस हो सकता है, अगर नहीं डालेंगे तो कोई गल नहीं, ठीक है। और बस ये हमारी चीज़ भी डन हो गई, और हमारी जो वो मज़ेदार सी क्रीमी मलाई कबाब जो है वो डन हो गए। इस पे एंड पे क्या था कि आप जो है ना इसको कोयले का भाप दे दें, ठीक है, स्मोक दे दें, तो इससे और ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आ जाएगा। वो मैं स्किप कर गई थी, मैं जल्दी में थी, मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बता दूँगी कि एंड पे जो है वो स्मोक देना है आपने थोड़ा सा, ठीक है। और बस हमारी जो मज़ेदार सी मलाई कबाब जो हैं वो डन हो चुके हैं। आप इसको पीटा ब्रेड्स के साथ खाएं, आप इसको वैसे ही इंजॉय करें, आप इसको मैश पोटैटोज़ के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। वाइट राइस के साथ, या मिक्स जो एग वाले राइस होते हैं ना उनके साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इट्स अप टू यू, आप किस तरह एंजॉय करते हैं ये मज़ेदार सी। और ये क्लोज टेक्सचर देखें जी, बड़ा ही मज़ेदार हमारे मलाई कबाब डन हो चुके हुए हैं। और होपफुली आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी जो डिश है वो आसानी से समझ भी आ गई होगी, और अच्छी भी लगी होगी। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।